आसमान के एक रंग बिरंगे कोने में परियों का एक अद्भुत देश है। वहां हर जगह फूलों की खुशबू तैरती रहती है। बादल रुई के फोहों जैसे मुलायम लगते हैं और तारे रात में चांदी की बूंदों की तरह चमकते हैं। यह जगह बिल्कुल जादुई लगती है, क्योंकि यहाँ सुंदर सुंदर परियां अपने पंख फैलाकर खेलती, गुनगुनाती और प्रकृति की रक्षा करती है। परियों के इसी जादुई देश में रहती थी एक छोटी सुनहरी परी। उसकी आंखें ओंस की बूंदों जैसी चमकदार थीं और उसके पंख इंद्रधनुष के सातों रंगों जैसे चमकते थे। इसलिए सब उसे सुनहरी परी कहकर पुकारते थे। एक दिन सुनहरी परी ने देखा कि धरती पर बहुत हलचल है। सभी लोग अपने अपने घरों को साफ कर रहे थे, रंग बिरंगी रंगोलियां सजा रहे थे, मिठाइयां बना रहे थे और बच्चों के हाथों में चमचमाते दीपक थे। आसमान से यह नजारा किसी बड़े पर्व के जैसा लग रहा था। सुनहरी परी ने अपनी माँ गुलाबी परी से पूछा, माँ, आज धरती पर लोग इतने दिए क्यों जला रहे हैं? क्या आज कोई खास दिन है? गुलाबी परी, जो पूरे देश की सबसे बुद्धिमान परी मानी जाती थी, वह मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, आज दिवाली है। यह एक महान त्योहार है जिसे भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। अब तो सुनहरी परी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह अपनी छोटी सी छड़ी घुमाते हुए बोली, भगवान राम, अयोध्या, माँ, यह सब कौन है और उनकी वापसी पर इतना बड़ा उत्सव क्यों? गुलाबी परी ने धीरे धीरे राम जी के जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले धरती पर अयोध्या नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां राम नाम के एक महान और धर्मप्रिय राजकुमार रहते थे। वे मर्यादा, साहस और करुणा के प्रतीक थे। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। उसी वनवास के दौरान एक रावण नाम के राक्षस ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। तब भगवान राम ने वानरों, भालुओं, पक्षियों और प्रकृति की सहायता से रावण का सामना किया। हनुमान जी ने पर्वत लांघे, जामवंत ने बल दिया, नदियों ने मार्ग बनाया, समुद्र ने रास्ता दिया और यहाँ तक कि पेड़ पौधों और वन्य पशु पक्षियों ने भी श्री राम जी का पुल बनाने में सहयोग किया। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर उंगलियों का निशान उसी सहायता का प्रतीक है। जब गिलहरी सेतु बनाने में अपना सहयोग दे रही थी, तो श्री राम जी ने उसको स्नेह और करुणा से सहलाया। तभी उसकी पीठ पर यह निशान पड़ गया। आखिरकार राम जी ने रावण का वध किया और सीता माता को वापस लाए। जब वे 14 साल बाद अयोध्या पहुंचे, तो वहां के लोगों ने दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी, मानो धरती पर तारों का सागर उतर आया हो। तभी से धरती पर यह परंपरा चली आ रही है। सुनहरी परी मंत्रमुग्ध होकर सारी कहानी सुनती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या हम परियों ने भी सीता माता की मदद की थी? हमारा उनसे क्या रिश्ता है? गुलाबी परी ने अपनी बेटी को गोद में लिया और प्यार से बोली, बेटी, हम परियां प्रकृति की आत्माएं हैं। हम फूलों में खुशबू भरती है, नदियों को मधुर कल कल कराती है, हवाओं में संगीत घोलती है। जब माता सीता वन में थीं, तब जंगल ने उन्हें छाया दी, नदियों ने उन्हें शीतलता दी, पक्षियों ने गीत गाकर उनका मन बहलाया। और चूंकि हम परियां प्रकृति के हर अंश में बसती है, इसलिए उस मुश्किल समय में हम भी हर पल उनके साथ थीं, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा अच्छाई और सत्य के साथ रहती है। और माता सीता तो खुद धरती की बेटी है, वह तो स्वयं ही प्रकृति का रूप है। इसलिए उनका रिश्ता हम परियों से बिल्कुल माँ बेटियों जैसा है। जब सीता दुखी थीं, तो हमारी आत्माएं उनके दुख से कांप उठती थीं, और जब वे राम के संग लौटीं, तो हम भी खुशी से झूम उठी। गुलाबी परी की बातें सुनकर सुनहरी परी की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से कहा, तो माँ, अगर हम भी माता सीता की बेटियां हैं, तो क्या हम परियां भी दिवाली मनाती है? अपनी बेटी की बात सुनकर गुलाबी परी प्यार से हंसी
उसके हंसने से ऐसा लगता था जैसे फूलों की कलियां चटक रही हों। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, जब धरती पर इंसान दीप जलाते हैं तो सभी परियां मिलकर आसमान के तारों को और भी उज्जवल बना देती है। जब धरती के लोग पटाखे चलाते हैं तब हम परियां फूलों की पंखुड़ियों से रंग बिरंगे झरने बरसाती है। जब इंसान मिठाइयां खाते हैं तब हम परियां अमृत की बूंदें फूलों पर टपकाती है ताकि उनकी खुशबू और भी मीठी हो जाए। पेड़ अपने पत्तों से ताली बजाते हैं, पक्षी मीठे स्वर में गीत गाते हैं, नदियां अपने कल कल स्वर में संगीत सुनाती है, पर्वत पहाड़ सब गूंजते हैं और पूरी प्रकृति राम और सीता की वापसी की खुशी में दिवाली मनाती है। सुनहरी परी अब बहुत खुश हो गई। उसने अपने नन्हे पंख फैलाए और बोली, वाह मां, आज मैं भी तारों में और चमक भरूंगी और धरती के बच्चों को शुभ दिवाली कहूंगी। उस रात धरती पर दीपक झिलमिला रहे थे, हर घर सजाया गया था, हर आंगन में रंगोली बनी थी, बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें गूंज रही थी। आसमान में परियां भी दिवाली मना रही थीं। सुनहरी परी और उसकी सहेलियां आसमान से झांक झांक कर दीपों की कतारें देख रही थीं। उन्होंने तारा मालाओं को और तेज चमका दिया। बादल फूलों की वर्षा करने लगे और हवा में मीठी सुगंध तैर गई। धरती और आकाश दोनों ही दीपों की रोशनी से जगमगा उठे, मानो धरती के इंसान और आसमान की परियां एक साथ मिलकर दिवाली मना रहे हों। गुलाबी परी ने धीरे से अपनी बेटी से सुनहरी से कहा, याद रखना बेटी, दिवाली सिर्फ दीप जलाने या मिठाई खाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह त्योहार अच्छाई के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। यह हम सबको याद दिलाता है कि जहां सत्य और धर्म होते हैं वहां सारी प्रकृति साथ देती है। चाहे परियां हों, पक्षी हों, नदियां हों या इंसान, सब मिलकर भगवान राम की इस विजय का उत्सव मनाते हैं। सुनहरी परी ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन संकल्प किया कि वह भी हमेशा अच्छाई और सत्य का ही साथ देगी। और तभी दूर से अयोध्या की ओर देखते हुए उसे लगा जैसे दीपों की पंक्तियां आकाश तक पहुंच गई हों और परियों के तारों से मिल गई हों। सचमुच उस रात की दिवाली सिर्फ अयोध्या की नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति और परियों के देश की भी थी। दोस्तों, आप सबको भी हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।